साधना भक्ति जो हमें करनी है उसकी पहली शर्त बताई गई थी कि मोक्ष तक की कामनाओं को नहीं रखना होगा। यानी मोक्ष तक की कामनाएं मन में नहीं रखनी है, भगवान से कुछ नहीं मांगना। आप लोगों को बताया गया था कि रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर हो गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप माँ से कहिए ना, वो आपका कैंसर ठीक कर देंगी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि देखो, अगर कैंसर ठीक भी हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, फिर भी संसार से तो जाना ही पड़ेगा। भगवान भी जब हमारे यहाँ अवतार लेकर आते हैं वो भी संसार से जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक बार यमराज अयोध्या में भगवान राम से मिलने के लिए आए और उन्होंने भगवान राम से कहा कि मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को पहरे पर खड़ा कर दिया कि देखो, अंदर कोई ना आने पाए, अगर कोई अंदर आया तो मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण जी पहरे पर खड़े हो गए। अब यमराज को क्या बात करनी थी? बस यही बात करनी थी कि महाराज, आप इस मृत्युलोक में 11,000 वर्ष के लिए आए थे, अब आपका समय पूरा हो गया है। एज ए सर्वेंट मेरी ड्यूटी है आपको बताने की कि आपका समय अमुक तारीख को इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर समाप्त हो जाएगा। अब आपकी इच्छा है कि आप और रुकना चाहें रुकें और अपने लोक में चलना चाहें चलें। देखिए, भगवान या महापुरुष जितना समय निश्चित करके हमारे संसार में आते हैं, जब समय पूरा हो जाता है तो यमराज उनके पास आते हैं केवल सूचित करने के लिए। यमराज ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप चलिए। मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। तो महापुरुष यमराज के सिर पर पैर रखकर और विमान में बैठकर अपने लोक चले जाते हैं। इतनी सी बात केवल यमराज को कहनी थी, इसीलिए वो एकांत में बात करना चाहते थे। लेकिन उसी समय दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं अभी श्री राम से मिलना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री राम जी की आज्ञा है कि अभी उनसे कोई नहीं मिल सकता, अभी वो किसी से एकांत में वार्तालाप कर रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा, मुझे अभी मिलना है और अगर तुमने मुझे अभी अंदर नहीं जाने दिया तो मैं पूरी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, मैं क्या करूं? अगर मैं इनको अंदर जाने देता हूं तो श्री राम मेरा परित्याग कर देंगे, और अगर अंदर नहीं जाने देता तो ये पूरी अयोध्या भस्म कर देंगे। तो पूरी अयोध्या नष्ट हो, इससे अच्छा तो है कि मेरा ही परित्याग हो जाए, मेरा ही नुकसान हो। तो दुर्वासा जी अंदर चले गए और उनको क्या जरूरी काम था? बस इतना सा कहना था कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे, ये ऐसी कौन सी बात थी कि इसके लिए आप स्वयं श्री राम के पास गए? अरे, भगवान की रसोई में तो सैकड़ों कर्मचारी थे, किसी से मांग लेते, लक्ष्मण जी से कह देते, नहीं तो 5-10 मिनट रुक जाते। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुरंत खाना दो। खैर, उनको भोजन दिया गया। उसके बाद भगवान राम ने लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया।
तो संत महात्मा मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु तो आनी ही है। हम लोग मायाधीन जीव मृत्यु से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संसार से अटैचमेंट है, हम संसार से जाना नहीं चाहते। अपनी स्त्री को थोड़ा और देख लें, पति को और देख लें, बच्चों को और देख लें, और जब देखा कि मृत्यु का समय अब बिल्कुल आ गया है, हालत खराब हो गई है, तो फिर क्या कहते हैं, बेटा ज़रा उसको भी बुला दो, ज़रा उसको भी बुला दो, उसको भी बुला दो, हम देख लें। हमारा इतना अटैचमेंट है संसार से कि इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। और बड़े बड़े साधक भी संसार से नहीं जाना चाहते। क्यों? इस आशा में अभी और थोड़े दिन जीवित रहें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अभी ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, थोड़ा सा जीवन और मिल जाए तो शायद इसी जन्म में ईश्वर का दर्शन हो जाए। जैसे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, अगर एग्ज़ाम टाइम में पेपर्स के बीच में 3-4 दिन का गैप मिल जाता है तो वो खुश होते हैं, हम और थोड़ी तैयारी कर लेंगे। यानी संसार से तो जाना ही है, फिर भगवान से क्यों मांगा जाए कि हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमको ये दे दो, वो दे दो। हमें भगवान से संसार क्या, मोक्ष तक नहीं मांगना है। हमें वही सिद्धांत मस्तिष्क में रखना है कि भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी सांसारिक संपत्ति धीरे धीरे छीन लेता हूं। इसीलिए तो कुंती जी ने वर मांगा था कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् पुनर्भव दर्शनम। भागवत के पहले स्कंध में कुंती जी कहती है कि महाराज मुझे विपत्तियां दे दो, धन का अभाव, प्रतिष्ठा का अभाव, पति का अभाव, बच्चों का अभाव, सब मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि इसी संसार के रहने के कारण, मिलने के कारण हम आपकी ओर ठीक ठीक नहीं चल पाते। चैतन्य महाप्रभु भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिराहितु की त्वयि। हे श्री कृष्ण, मुझे न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी स्त्री चाहिए, न कवित्व शक्ति चाहिए। बस मुझे तो यही वरदान दीजिए कि मैं जहाँ जहाँ जिस जिस योनि में जन्म लूँ, मेरा मन आपके चरण कमलों में अनुरक्त हो जाए, भ्रमर बनकर आसक्त हो जाए। इसीलिए एक संत ने कहा कि या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरण व्यापार संभाषणे या चिंता धन धान्य भोग यशसाम लाभे सदा जायते सा चिंता यदि नंद नंदन पद द्वंद्वार विंदे क्षणम का चिंता यमराज भीम सदन द्वार प्रयाणे विभो। हे नाथ, जितनी चिंता हम धन को इकट्ठा करने में करते हैं, जितनी चिंता हम अपने बच्चों और पोतों के पालन पोषण के लिए करते हैं, जितनी चिंता हम व्यापार की बातचीत के लिए करते हैं,
जितनी चिंता हम यश इकट्ठा करने के लिए करते हैं, अगर इतनी ही चिंता हमने एक क्षण को आपके चरणों की प्राप्ति के लिए की होती तो हमें यमराज का भी भय न होता। तो भक्ति करने की पहली शर्त है कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना, और फिर मांगना चाहिए भी नहीं। आप मांगते क्यों हैं? आप कहेंगे दीदी हमें आवश्यकता पड़ती है इसलिए हम मांगते हैं। संसार में भी हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो हम माँ से मांगते हैं, पिता से मांगते हैं, भाई से मांगते हैं, ऐसे ही हम भगवान से भी मांगते हैं। लेकिन आप संसार वालों से मांगते हैं इसलिए कि संसार वाले अंतर्यामी नहीं हैं। वो नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए। भगवान तो जानते हैं, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। वो जानते हैं आपको क्या चाहिए, देना होगा दे देंगे। हम मांगने की बीमारी क्यों मोल लेते हैं? यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नं च जायते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। वो भगवान सर्वज्ञ है। और दूसरी बात, सबके हृदय में बैठकर प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। सबके हृदय में बैठकर भगवान प्रतिक्षण के संकल्पों को लिख रहे हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। हमारे हृदय में 2 पक्षी रहते हैं। वेद में हृदय को वृक्ष की उपमा दी गई। हमारे इस हृदय रूपी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, जीवात्मा, परमात्मा। ये परमात्मा सदा इस जीवात्मा के साथ बैठा रहता है और उसको देखता रहता है। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः। एक ही वृक्ष में ये 2 पक्षी हैं, जीवात्मा रूपी पक्षी, परमात्मा रूपी पक्षी। इसमें से एक उस वृक्ष के फलों को खा रहा है, यानी कर्म फल भोगता है, और दूसरा अनशनन भूखा है, वो कुछ नहीं खा रहा है, केवल देख रहा है, यानी उसके कर्मों को नोट कर रहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। वो ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, सबको देख रहा हूं, सबके संकल्पों को नोट कर रहा हूं। तो जब वो हमारे प्रत्येक क्षण के संकल्प को नोट करते हैं, सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, तो हम उनसे मांगते क्यों हैं? और फिर हमें मांगने की अक्ल ही कितनी है जो हम मांगने के लिए चलते हैं। हिरण्यकशिपु ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं कभी न मरूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर, एक बंधे जंजीर। भाई जो आया है उसको जाना पड़ेगा, तो ये वरदान तो मैं तुमको नहीं दे सकता। तो हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालाकी की। उसने कहा कि ठीक है आप ये वरदान नहीं दे सकते तो ये वरदान दीजिए। क्या? मैं सवेरे भी ना मरूं और रात को भी ना मरूं, मैं ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं ना मैं पृथ्वी पर मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं, और ना मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं। और इस वरदान को प्राप्त करने के लिए 36,000 वर्ष तक उसने तपस्या की। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर, यानी पूरा पैर पृथ्वी पर नहीं रखा, केवल अंगूठा रखा और दोनों हाथ ऊपर ऐसे रखे और केवल पानी पी कर रहा। 36,000 वर्ष तक ये वरदान मिल जाए, और मिला भी। लेकिन फिर भी मारा गया। नृसिंह भगवान ना मनुष्य हैं ना पशु, आधे मनुष्य आधे पशु, न सवेरा है न रात है, शाम का समय, न घर के अंदर न घर के बाहर, दहलीज पर देहरी पर खड़ा करके, और न आकाश में न पृथ्वी पर अपने घुटनों पर ऐसे लिटाया, और किसी शस्त्र से नहीं नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। तो हम लोगों को मांगने की अक्ल ही कितनी है जो हम मांगने के लिए चलते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा, आप उसके पास टॉफी रख दें, लेमन जूस रख दें, मिठाई रख दें, और दूसरी ओर हीरा जवाहरात पन्ना मोती माणिक रख दें। अब बच्चे को क्या पता कि हीरे का क्या मूल्य होता है, वो तो अपना टॉफी उठाएगा खा लेगा। इसी प्रकार से हम लोग अनादिकाल से संसार के विषयों के कीड़े हैं। विष्ठा विषय में हम लोग आसक्त हैं। हम क्या समझें कि भगवान के यहाँ क्या क्या बढ़िया चीज होती है। हम भगवान से मांगेंगे तो ऊट पटांग मांग लेंगे। इसलिए हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है। एक बार भगवान ऐसे ही घूमते घामते स्वर्ग में पहुंचे, तो उन्होंने स्वर्ग सम्राट इंद्र से कहा
कि कुछ मांग। इंद्र ने कहा, महाराज मुझे ऐसी सुंदरी स्त्री चाहिए जो इंद्राणी से भी कई गुना सुंदर हो। अरे स्वर्ग में तो वैसे भी अप्सराएं एक से एक सुंदर होती हैं, लेकिन जो इंद्राणी से भी कई गुना सुंदर हो ऐसी स्त्री चाहिए। भगवान ने कहा, स्त्री का क्या करेगा? इंद्र ने कहा, महाराज पहले तो आपने कहा मांग, और जब मैं मांग रहा हूं आप देना नहीं चाहते। भगवान ने हजारों स्त्रियां खड़ी कर दी, इनमें से जो पसंद हो ले ले। पहली ही स्त्री को देखा, उर्वशी को, और उसको देखकर आसक्त हो गया। महाराज यही दे दीजिए। भगवान ने कहा, रे सारी स्त्रियों को देख ले। नहीं महाराज, यही बहुत सुंदर है, यही दे दीजिए। और उर्वशी को लेकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, गुरुजी आज भगवान मिले थे। अच्छा, तो गुरुजी हमने उनसे एक चीज मांगी। क्या? ये स्त्री। बृहस्पति जी ने कहा, बेवकूफ, मूर्ख, तुझे भगवान मिले और ये स्त्री ही मांगने को मिली थी। इंद्र ने नीची गर्दन करके कहा, गुरुजी गलती तो हो गई, लेकिन अब क्या करें, जो दिमाग में होगा वही तो मांगेंगे। तो सोचिए, जब स्वर्ग सम्राट इंद्र की ऐसी अक्ल है, तो हम लोग भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? संसार का गंदा गंदा सामान मांग लेंगे।